तो मेरी वाइफ मेरे साथ कई बार एक्सपीरियंस अपना शेयर करती कि मैं जब प्रेयर रूम में थी, वो कितने घंटे प्रार्थना के बाद वो क्या था वो जो बेसमेंट है जहाँ पर लगातार पूरे वॉलंटियर सेवादार और चर्च टीम्स लगातार प्रेयर्स करती हैं शुरू से, जहाँ से मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई उस जगह पर मैं आई थी और मैंने सुबह कितने घंटे प्रार्थना की थी? शाम तक 8 घंटे लगातार प्रेयर की थी। और क्योंकि प्रॉब्लम्स के कारण, यस, जो घर में प्रॉब्लम्स थी, परेशानियां थी, सो बहुत ज्यादा जैसे अक गए थे, परेशान हो गए थे कि क्या करें अब। तो तब फिर डिसाइड किया, जैसे प्रभु के दास लगातार प्रीच करते हैं कि आपको प्रार्थना में जाना होगा, प्रभु के आगे रखनी अपनी प्रेयर्स को। तो फिर मैं बैठी और उठी नहीं जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिला। सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे हो चुके थे प्रेयर करते 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 करते, और थर्सडे मीटिंग का टाइम आ गया था, शाम के 6 बज गए और मुझे अब उठना ही था, लेकिन मैं फिर भी बैठी रही लगातार 8 घंटे। और फिर एकदम से मेरे आगे रोशनी आई, पूरी ऐसे जैसे आसमान खुल गया होता है, पूरी वाइट रोशनी। और उस रोशनी के आर पार मैं बिल्कुल देख नहीं पा रही थी कि उस रोशनी के आगे कोई दीवार है, या कोई खड़ा है, या कोई फ्लावर पड़ा है, या कुछ पड़ा है। सिर्फ वाइट रोशनी मेरी आंखों के आगे थी, वो कुछ सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए, और मैं पूरी बॉडी मेरी शिवर करने लगी, मैं जंप करने लगी उसी समय, और पूरी रोशनी मेरे अंदर, वो स्वर्ग से जो सीधी रोशनी आ रही थी मेरे अंदर समा गई। हालेलुया! ये एक हेवनली एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ, और सच में मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी मेरे साथ होगा। जस्ट मैंने फॉलो किया प्रभु के दास के वर्ड्स। और ये एक, जैसे हर एक बंदा शुरू से संपूर्ण विश्वासी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हम आसमान से चुन के यहां धरती पे आए हैं। मेरे स्ट्रगल रहे हैं 2004 में कि यार यीशु मसीह अकेला परमेश्वर कैसे हो सकता है। तो पास्टर से क्वेश्चन करने चले जाना कि ये अकेला परमेश्वर कैसे, वो भी तो परमेश्वर है, वो भी तो परमेश्वर है। बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन वचन में मैं खड़ा रहा, वचन से नहीं हटा, मिस्टेक्स नहीं की। इसको पवित्र आत्मा ने बुलाया भी प्रेशर से है, और पवित्र आत्मा मिला भी उसको अलग रीति से है। वो जब तुम्हारी फैमिली तुम्हें बोलती थी कि तुम्हें मसीह में जाना है, चर्च जाना है, और तुम बोलती थी मुझे नहीं जाना, और ईस्टर के दिन क्या हुआ जाना, मुझे खिंच चढ़ती थी जैसे। और ये पहले की बात है, ये पहले की बात, प्रभु में आने से पहले मेरी मदर मुझे इतना समझाती, मेरी फैमिली, मेरे फादर, मेरी सिस्टर्स, कि जाओ एक बार चेक करो जाके। मुझे खिंच चढ़ती थी, मुझे नहीं जाना, मुझे मत कहो, मैं नहीं जाऊंगी, संडे मतलब मेरी छुट्टी। और फिर जब ईस्टर का दिन आया तो पूरी फैमिली तैयार हो रही थी, क्योंकि उन्होंने चर्च जाना था, और मेरे लिए छुट्टी थी, और मैं आराम से लेटी थी, अभी आराम से उठूंगी, आज छुट्टी है। और फैमिली तैयार हो रही थी, और जैसे ही मैं लेटी थी ये सोच के कि आज तो छुट्टी है, तभी एकदम से मुझ पर एकदम से पता नहीं क्या पावर आई कि मैं पूरी तरह से, जैसे जमीन भी फट गई होती है और जमीन के अंदर पूरी तरह से धंस गई होती हूँ मैं, ऐसे बिस्तर समेत मैं नीचे चली गई। और मेरी ऐसे मुझे लग रहा था कि मैं अपनी आखिरी सांसें ले रही हूँ और मैं मरने वाली हूँ, और मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुझे अपनी मम्मा सामने दिख रही थी तैयार होते, फैमिली दिख रही थी, मैं मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, और मैं पूरी पताल में थी, और मुझे लगातार कानों में आवाजें आ रही थी, प्रभु तुझे चुन रहा है, प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा, प्रभु तुझे बहुत प्यार करता है, मेरी बेटी तू मेरे पास आ। सो लगातार कई सेकंड्स तक ऐसे चलता रहा, और मुझे ऐसे लग रहा, मुझे उस समय समझ नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था मैं मरने वाली हूँ। और जैसे फिर कुछ सेकंड्स के बाद मैं ऊपर आई, पूरी बॉडी मेरी स्पिरिट जो ऊपर आई बिस्तर के ऊपर, और मैं एकदम से मेरी जुबान खुली, और सबसे पहले मम्मा चिल्लाती हुई भाग के अपनी मदर के पास गई। हालेलुया! तो जैसे ही गई तो उन्हें बोला कि ये हुआ मेरे साथ, ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, प्रभु ने खुद इनवाइट किया, आज तक चली जा। हालेलुया! तो वो फर्स्ट डे, वो पहला दिन था, ईस्टर का पहला दिन था, जब परमेश्वर ने खुद इसकी गिच्ची मरोड़ के लेके गया। हालेलुया! सो वो फर्स्ट डे मैं ईस्टर पर प्रभु के घर आई, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। हालेलुया! कभी नहीं देखा। और उसके बाद पवित्र आत्मा मिला, लाइफ चेंज हुई। बाकी की स्टोरी आपके सामने है। थैंक यू लॉर्ड। आप तैयार हैं आज भरने के लिए? थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा से अगर आपको भरना है, आपको उसकी प्यास रखनी पड़ेगी। आपको उसे बताना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा, मेरे लिए जिंदगी में सबसे कीमती तू है। एक बार परमेश्वर का एक दास
परमेश्वर ने उसको कहा कि क्या तू पवित्र आत्मा से भरना चाहता है? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे, मैं तुझे भर दूंगा। जब आप पवित्र आत्मा को मांगते हैं, आप ये बात समझें कि वो जेलसी रखने वाला परमेश्वर है। अगर आप किसी और के हैं तो वो आपको अपना नहीं बना सकता। आपको परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ना होगा। अगर आप नहीं छोड़ सकते, आप बहुत कुछ खो देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझे छोड़कर लोगों को पाना चाहेगा, एक दिन वही लोग तुझे निराश करेंगे। जब आप पवित्र आत्मा को मांगे, आपका जीवन समर्पित करके मांगे, पूरी तरह से सरेंडर करके मांगे, और फिर देखें किस तरह से पवित्र आत्मा आपको छूता है और अपने आप से भरता है। जब आपको गैर भाषा मिल जाती है, आप फिर गैर भाषा में बातें करते हैं, फिर आपकी जर्नी शुरू होगी, परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा। इमेजिन करो, गैर भाषा में बातें करने वाला अपने प्राण की, शरीर की और आत्मा की, तीनों चीजों की उन्नति करता है। अगर गैर भाषा है ही नहीं तो कैसे होगी उन्नति? अपने हाथों को उठाओ।